नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं के गुट G23 की आज जम्मू में एक बैठक हुई, जिसमें कई नेताओं ने गुलाम नबी आजाद के संसद से रिटायरमेंट के बाद पार्टी के रुख पर सवाल उठाया है। कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हैं कांग्रेस के ही वरिष्ठ और दिग्गज नेता। कपिल सिब्बल ने कहा कि जो व्यक्ति इतने वर्षों तक इतने मंत्रालयों को संभाल चुका है, कांग्रेस उस व्यक्ति के अनुभव का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रही है। ये बातें गुलाम नबी आजाद के लिए कही गई। आनंद शर्मा ने कहा किसी को भी यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि गुलाम नबी आजाद रिटायर हो गए हैं। वो सिर्फ संसद से रिटायर हुए हैं, राजनीति से नहीं। अंत में खुद गुलाम नबी आजाद ने भी ये बातें दोहराई और कहा कि वो सिर्फ संसद से रिटायर हुए हैं, राजनीति से नहीं। उन्होंने कहा पहले भी कई बार संसद से वो रिटायर हो चुके हैं, राजनीति से नहीं हुए हैं। मैं पार्लियामेंट की राज्यसभा से रिटायर हुआ हूं, राजनीति से रिटायर नहीं हुआ हूं जैसे मेरे साथी ने। और पार्लियामेंट से मैं पहली दफा नहीं रिटायर हुआ। जब लोकसभा से आना था राज्यसभा तो भी 3-4 महीने का गैप था। जब यहां से पहले बना, जब सीएम बना था तब भी बीच में गैप था, बीच में एक और दफा गैप था। तो हम इधर से डूबते हैं, इधर निकलते हैं, इधर से निकलते हैं, इधर डूबते हैं। कोई अभी हमारी जारी नहीं रही, इसलिए कोई हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है और सतर्क करना है, देश को मजबूत करना है। कपिल सिब्बल ने कहा कि हम नहीं चाहते थे कि गुलाम नबी आजाद को संसद से आजादी मिल जाए। उन्होंने यह भी कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस अनुभव को कांग्रेस पार्टी इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रही। गुलाम नबी आजाद साहब कांग्रेस पार्टी के ऐसे नेता हैं जो हर प्रदेश के हर जिले की जमीन असलियत को कांग्रेस को जानते हैं। क्या कांग्रेस की असलियत है, कहां है, सब नेता लोगों के साथ इनका गहरा संबंध है। और जब हमें ऐसा लगा कि पार्लियामेंट को गुलाम नबी आजाद को आजाद कर रहे हैं तो हमें दुख हुआ। यह सच्चाई की बात है। हमें वहां बैठे बैठे बहुत दुख हुआ। हम नहीं चाहते थे कि गुलाम नबी आजाद साहब को पार्लियामेंट से आजादी मिले। ये क्यों, आप पूछिए क्यों? क्योंकि मैं समझता हूं कि जब से वो राजनीति में आए, कोई ऐसी मिनिस्ट्री नहीं है जिसमें वो मिनिस्टर नहीं थे। कोई ऐसी मिनिस्ट्री नहीं रही जिसमें वो मिनिस्टर नहीं रहे। कोई ऐसा नेता नहीं जिनको व्यक्तिगत रूप से वो जानते नहीं। मेरे दो सहयोगी इस वक्त मेरे साथ है। ब्रह्म प्रकाश दुबे मेरे साथ जुड़ रहे हैं, राजू केरनी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। राजू, जम्मू में 23 नेता मिले, मकसद क्या है? सिर्फ गुलाम नबी आजाद की संसद से रिटायरमेंट पर चर्चा, या फिर मांग वही पुरानी है कि पूरे सिस्टम को बदला जाना जरूरी है, कांग्रेस कमजोर हो गई? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जहां पे जम्मू कश्मीर से उन्होंने शुरुआत की है, हालांकि स्टेट छोटी है लेकिन जो शुरुआत है बहुत बड़ी की है उन्होंने। जो कांग्रेस के अंदर जो कला है उसको जो है इसमें साफ जो है यहाँ पे जाहिर हो गया। G23 यानी 23 लोगों में से 7 लोग जो हैं और 7 के 7 उत्तर भारतीय राज्यों से आते हैं। तो उन्होंने जो है जिस तरीके से यहाँ पे आके आज एक सभा को यहाँ पे जो है जो एड्रेस किया, जिसमें कि सारे गुलाम नबी समर्थक लोग थे, और जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस हाई कमान पे जो है वो कड़ा बार किया है, हाई कमान को ये संदेश दिया है। कौन कौन से नेता थे मंच पर? उनको जो है जिस तरीके से देखिए मंच पे जो बैठे उसमें सबसे बड़े नाम में से कपिल सिब्बल थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, राज बब्बर थे, गुलाम नबी आजाद थे और उसके साथ मनीष तिवारी थे। ये सारे लोग जो थे, क्योंकि कुल 7 नेता यहाँ पे जो है कल शाम से ही यहाँ पे जो है इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। कल उन्होंने गुलाम नबी आजाद के घर पे मीटिंग की, आज गुलाम नबी आजाद उनके होटल में गए थे और उसके बाद यहाँ पे आए और एक रणनीति के तहत उन्होंने यहाँ पे से शुरुआत की है कि कांग्रेस का यहाँ से शुरुआत करें, क्योंकि राहुल
गांधी का जो बयान था जिसमें उसने उत्तर भारत के नेताओं को, उत्तर भारत के वोटर्स को जिस तरीके से बांटने की कोशिश की थी, और अपने भाषणों में इन सभी ने जो है इस चीज को कंडेम किया है एक तरीके से राहुल गांधी के भाषण को, कि बांटने की जो है वो राजनीति नहीं होनी चाहिए, सभी को इकट्ठा लेके चलने की राजनीति होनी चाहिए। और गुलाम नबी आजाद ने तो महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि किसी जात पात या कहीं किसी भी जगह की जो है वो राजनीति नहीं करते रहे, उन्होंने इतने साल राजनीति करी, उसमें उनका दुख भी जो है वो भी दिखाई दे रहा था उनके भाषण में। लेकिन जो उनके साथी थे, उनके साथियों ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए कहा कि जिस नेता की, अपोजिशन नेता की प्रधानमंत्री ने भी तारीफ की, उस नेता को जो है कांग्रेस फेल हो गई उस नेता के। बिल्कुल, कांग्रेस आलाकमान इन वरिष्ठ नेताओं को, दिग्गज नेताओं को दरकिनार क्यों कर रहा है, यह सवाल आज उठाया गया। और कांग्रेस के नेता आनंद शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लगातार कमजोर होती चली गई। तो अगर हम लोग जो कांग्रेस पार्टी में है महात्मा गांधी के साथ उनके विचार को सोचते हैं, मानते हैं, तो ठीक कहा कपिल जी ने कि हम गांधी को माने भी और जमीनी हकीकत को नकार दें। हम महात्मा गांधी की तस्वीर लगाए और अपने अंदर हिम्मत ना हो सच बोलने की, कैसे हो सकता, कैसे हो सकता। आज एक बार फिर हम देख रहे हैं वो हालात, भारत को कांग्रेस की जरूरत है। ये हालत इसलिए भी बने हैं कि पिछले एक दशक में कांग्रेस कमजोर हुई है। ब्रह्म प्रकाश मेरे एक और सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। ब्रह्म प्रकाश, आनंद शर्मा तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि पिछले एक दशक में कांग्रेस कमजोर हुई है, जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल विशाल, और जो पार्टी के सीनियर नेताओं ने ये सवाल उठाए हैं, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस दफ्तर में अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है कुछ देर बाद। अभिषेक मनु सिंह भी जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो पार्टी ने जो ये सवाल उठाए, पार्टी के जो सीनियर नेताओं ने सवाल उठाए हैं उन पर ऑफिशियल बयान देंगे, ये हमें जानकारी मिली है। कुछ देर में अभिषेक मनु सिंह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है विशाल कि देखिए, जो लोग उस मंच पर हैं जम्मू में, उनमें हर नेता का 3 से 4 दशक का नाता रहा है, कांग्रेस का नाता रहा है। कांग्रेस पार्टी के सबसे सीनियर नेताओं में से एक हैं। आनंद शर्मा की बात कर लीजिए, गुलाम नबी आजाद की बात कर लीजिए, कपिल सिब्बल की बात कर लीजिए। तभी तो ब्रह्म प्रकाश ये बात और हैरान करती है कि जिनका 3-3, 4-4 दशक का अनुभव है, उन्हें भी पार्टी के भीतर बोलने के लिए क्या कोई फोरम, क्या कोई मंच नहीं मिल रहा, जो उन्हें लोगों के सामने आकर ये बातें कहनी पड़ रही। देखिए, ये नेता बहुत पहले से विशाल सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन पार्टी के जूनियर नेता जो 10 जनपद के करीबी रहे हैं, जो पार्टी हाईकमान के नजदीकी अपने आप को बताते रहे हैं, वो सीनियर नेताओं की बात को झिड़क देते थे, काट देते थे। इससे अपमानित महसूस किया कई बार पार्टी के सीनियर नेताओं ने। आप देखिए, जब 23 नेताओं ने पत्र लिखा था, इन्हीं नेताओं ने कहा था कि पार्टी संगठन के चुनाव होने चाहिए, क्योंकि जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, पार्टी का कोई आधिकारिक तौर पर अध्यक्ष चुनाव से नहीं चुना गया है। अभी सोनिया गांधी भले ही संभाले हों कार्यभार, लेकिन चुनाव की बात की गई थी। उसको भी जब कार्य समिति की बैठक की गई तो इन्हीं सीनियर नेताओं को खरी खोटी सुनाई गई उस बैठक में, जिससे ऐसे पार्टी के अब सीनियर नेताओं को लगने लगा है कि जब भी वो पार्टी के भले की बात करते हैं, पार्टी में सुधार की बात करते हैं, तब उन्हें ही उसके लिए बातें सुननी पड़ती हैं। यही वजह है कि जम्मू में जिस मंच पर ये नेता जुटे हैं, वहां से संकेत दिया गया है पार्टी को कि समय है, समय रहते अगर पार्टी नहीं संभली तो पार्टी आगे बहुत मुश्किल स्थिति में पड़ने वाली है। आज जो नेता जुटे, अब मुख्य मांग क्या है, मकसद क्या है, क्या बदलाव चाहते हैं पार्टी में, कोई रोड मैप है क्या? देखिए, पार्टी के वरिष्ठ नेता बार बार कहते रहे हैं कि संगठन के चुनाव हों, क्योंकि जो बहुत समय से पेंडिंग है, पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव हो, जिसको लेकर राहुल गांधी ने, देखिए पहले 1 साल तो इसी बात पर ये पद खाली रहा कि राहुल गांधी को सब कोशिश कर रहे थे कि वो दोबारा अध्यक्ष बने, लेकिन वो बनना नहीं चाहते थे। बाद में फाइनली ये हुआ कि सोनिया गांधी ने अभी स्वीकार किया कि अंतरिम तौर पर वो अभी रहेंगी जब तक चुनाव नहीं होते हैं। लेकिन अब आप देखिए, बीते 3-4 महीनों में कोशिश क्या हो रही है कि जो 10 जनपद के वफादार हैं, वो फिर से पार्टी में माहौल बनाने लगे हैं कि राहुल गांधी दोबारा अध्यक्ष बने। तो पार्टी के जो सीनियर नेता हैं, जो कह रहे हैं, वो चाहते हैं कि एक मजबूत
मजबूत नेतृत्व हो, मजबूत लीडरशिप हो। उनको लगता है कि उनकी बातें नहीं सुनी जा रही, कांग्रेस का आधार लगातार खिसक रहा है। आप देखिए साउथ के जिन राज्यों में पार्टी बची थी उनमें भी पार्टी की सरकार गई, और नॉर्थ इंडिया में कमजोर हुई है, यही कांग्रेस के बड़े नेता कह रहे हैं। और कांग्रेस के नेता राज बब्बर ने ग्रुप 23 को गांधी 23 बताया। सुनिए। मैं लंबी बात नहीं कहूंगा, मेरे बहुत सारे सीनियर जन यहां बोलने वाले हैं, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा, चकल्लस बहुत होने दीजिए। अभी यात्रा आजाद साहब की खत्म नहीं हुई, अभी तो आधी भी नहीं हुई है। इसी यात्रा को पूरा करने के लिए आप एक एक शख्स का, एक एक गांधीयन का और एक एक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता का साथ की जरूरत है। हम आपके साथ हैं। राजू खैरनी, राज बब्बर साफ तौर पर कह रहे हैं गांधी 23 है और अब कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता के साथ की जरूरत इन्हें। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अब आज यहाँ पे ये सम्मेलन हुआ, ये जो पार्टी का जो है ये जो एक शांति सम्मेलन जो हुआ है, और जिस तरीके से महात्मा गांधी को इस सम्मेलन में जो है उनके ग्लोबल गांधी फैमिली जो है उसको जो है यहाँ से उस प्लेटफॉर्म को यूज किया गया है। और इसमें साफ से जाहिर है कि पार्टी जो है, कांग्रेस के नेता जो है वो चाहते हैं कि ये पार्टी की कला जो है अगर ये खत्म होती है, पार्टी में अगर संगठनात्मक चुनाव होते हैं तो पार्टी तभी उससे जो है कांग्रेस मजबूत हो जाएगी, हो पाएगी। नहीं तो कांग्रेस जो है जिस तरीके से कांग्रेस में इस समय चल रहा है वो सारा चीज सही नहीं है। और कांग्रेस जो है, हालांकि सामने तौर पर उन्होंने कांग्रेस को मजबूत करने की बात कही है, लेकिन सीधे सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि अगर नेताओं की इसी तरह से जो है उनको इग्नोर किया जाएगा, साइडलाइन किया जाता रहेगा, तो कांग्रेस जो है आहिस्ता आहिस्ता अपने मार्ग से जो है भटकती जाएगी। तो उसके लिए जो है फिर जो है एक दूसरी आजादी की जो है वो लड़ाई लड़नी पड़ेगी उन नेताओं को, जिसके लिए जो है ये G3 जो है उन्होंने जो कहा, जिसको गांधी 23 जो है वो नाम देके वो उन्होंने उसमें कहा। जी शुक्रिया राजू आपका, ब्रह्म प्रकाश आपका। आपसे थोड़ी देर में कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है। देखना यह है कि जो वरिष्ठ नेता हैं, 23 नेता, इनकी बातों को ध्यान में रखते हुए पार्टी बदलाव की ओर आगे बढ़ती है या फिर इनकी मांगों को सिरे से दरकिनार कर दिया जाता है। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर हूं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.